आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शिवलिंग क्या है और ये कब से परंपरा चालू हुई है और इस परंपरा को किस संप्रदाय ने चालू किया था और वो कहाँ के ऐसे लोग थे जिन्होंने प्राचीन सभ्यता को बंद करके या ख़त्म करके अपनी नई सभ्यता का जो चलन किया है उसके बारे में। तो आज हमारे साथ बने रहिए, तो हम आपको बताएंगे कि ये शंकर जी हैं और शिवलिंग है क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज तो यहाँ के जो वैदिक अनुयायियों की मान्यता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंग, 4 पीठ और वैदिक साहित्य, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सिंधु सभ्यता से भी पूर्व की ये सभ्यताएं हैं। क्या सभ्यताएं हैं? ये ज्योतिर्लिंग, 4 पीठ, वैदिक साहित्य, भारतीय सभ्यता ये बताई गई हैं और उनकी संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये किसने क्या किया। भारत में इसी प्रकार की मूर्तियों से तथाकथित वैदिक धर्म वालों की परंपरागत मूर्तियों का मिलना शुरू होता है। कौन सी मूर्तियों का मिलना शुरू होता है? जो मार्गदाता गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर वाली मुद्राएं थीं, उन्हीं मुद्राओं की मूर्तियां मिलना शुरू होता है। लेकिन आज के कथित वैदिक सनातनी परंपरा के जो समर्थक हैं, लेखक हैं, वो अवलोकितेश्वर को गायब करते हुए इसमें अपने तथाकथित वैदिक ईश्वर वाली परंपरा को जोड़ दिया है और वहीं अपनी ये प्रथाएं चालू कर दी हैं। तो आइए आज हम बताते हैं प्रथम शिवलिंग कब से चालू हुआ है और इसको किसने किया था। चलिए आपको बताते हैं। आज के वैदिक मता अनुयायीगण सिंधु सभ्यता से जो मिले शिवलिंग नुमा पत्थर को शिवलिंग से जोड़ते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि उस काल में प्रजनन के रूप में लिंग और योनि का महत्व था। लिंग और योनि का महत्व था, जिससे कि आगे जनता बढ़े या जर्मिनेशन हो या आगे जनजीवन कैसे चले। तो उसका एक पत्थर का वो बनाया गया था, लिंग और योनि का मूर्ति। लेकिन शिवलिंग अथवा योनि लिंग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बात समझने की है कि वहाँ पर लिंग और योनि की एक मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन शिवलिंग और योनि, वहाँ लिंग है, यहाँ शिवलिंग और योनि का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। उस समय से अब तक नदी पहाड़ों से जो पत्थर मिले हैं गोलाकार, उनको लोग शिवलिंग से
जोड़ देते हैं और अपनी डपली, अपना राग अलापते रहते हैं। लेकिन आज के शिवलिंग की बनावट वाले साक्ष्य के रूप में ईसा पूर्व से प्राप्त उस शिवलिंग का चित्र दिखाऊंगा कि आपको मालूम होगा कि ये शिवलिंग नहीं है, ये लिंग और योनि का चित्र है। आइए आपको दिखाते हैं ये शिवलिंग ऐसे आप देखिए नज़दीक से। ये चलिए, ये शिवलिंग, इसी को शिवलिंग बताते हैं और बिल्कुल आज ही के शिवलिंग से वो मेल खाती भी है। जो अभी हमने चित्र दिखाया है ये लिंग और योनि का है, लेकिन यहाँ के पाखंडियों ने और धूर्तों ने उसको शिवलिंग बना दिया है, शिवलिंग बना दिया है। तो आज के शिवलिंग से मेल खाती है। यह शिवलिंग, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो यह शिवलिंग मथुरा में गोकर्णेश्वर एक जगह है, उस टीला की खुदाई से प्राप्त हुआ था और पुरातत्व द्वारा इसके निर्माण की वर्ष 4वीं सदी बताई गई है। आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखा हुआ है, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि बुद्ध स्तूप की चौकी है। और अगर जानना है, आपको देखना है, तो आप मथुरा संग्रहालय जाएं कभी भी और आप उसको देख सकते हो, जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था। अब आगे की और बात बता दें कि ये शिवलिंग और शंकर जी का कब से प्रचलन हुआ है। तो सन 788 ईस्वी में केरल के अंदर एक शंकर नाम का बालक जन्म लेता है। आज से भारतीय इतिहास में इस शंकर को ही आदि शंकर के नाम से सभी लोग जानते हैं और ये आदि शंकर ही अवलोकेतेश्वर मुद्रा वाली मूर्ति से प्रभावित होकर अपना एक अलग संप्रदाय बनाया और जिसका नाम शैव पंथ रखा। और उसके बाद इस शैव पंथ में ब्रह्म अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए कार्य किया। ब्रह्म अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए किसने? जो एक केरल में जो शंकर नाम का व्यक्ति पैदा हुआ था उसने, और जिसमें माना कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी इस सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ अलौकिक ब्रह्म है, बल्कि सभी जानकारियां मिथ्या हैं। यानी कि पूर्व के सृष्टि निर्माण से लेकर सभी बातों को प्राकृतिक प्रदत्त वाली मान्यताओं के साथ अब अलौकिक ब्रह्म प्रदत्त मान्यता को रूप दे दिया है। अवलोकेतेश्वर बुद्ध का साक्ष्य आपके सामने है, जिसको आदि शंकर ने अपने शैव पंथ से जोड़ते हुए स्थापित किया। यद्यपि आदि शंकर ने ही भारत के चारों दिशाओं में
स्थापित बौद्ध पीठों पर कब्जा किया और अपने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को 4 शैव पीठ में रूपांतरित करने वाले कार्य किए। और इसके बाद इनके जन्म से पूर्व उन्हीं 4 पीठों पर बौद्ध विश्वविद्यालय के साथ साथ बौद्ध मठ होने का जो आज भरपूर साक्ष्य मिलता है, तो फिर भी आदि शंकर ने अद्वैत वेदांत की प्रेरणा और भारतीय नकली पुरातत्व परंपरा को पूरे भारत में फैलाने का श्रेय प्राप्त किया और भारत के चारों कोनों 4 पीठ और सभी के साथ एक एक वेद का जोड़ना उनका श्रेय रहा है। वैदिक लेखकों ने साथ ही हर वेद को अलग अलग नामों के साथ हर पीठ के शंकराचार्य को अलग अलग पदनाम या उनका सरनेम से संबोधित करने की भी प्रथा आदि शंकर ने ही स्थापित की थी। इसके साथ इससे स्पष्ट होता है कि वेद का संस्थापक आदि शंकर था। इसके बाद और कोई गुमनाम व्यक्ति भी हो सकता है। अब एक बात और आपको बता दें कि कागज की खोज चीन में 105 ईस्वी में हुई थी और शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, ये जो आदि शंकर ने अपने पंथों का निर्माण किया, संप्रदाय इकट्ठे किए हैं, ये सब 850 ईस्वी के बाद के बने हुए हैं। और जबकि 788 ईस्वी में जो केरल में जन्मे शंकर, उनका जन्म हुआ था। तो इससे आप करें कि इससे पहले 105 ईस्वी से पहले कागज जब था नहीं, तो इन्होंने इन जो अपना जो पंथ बनाया है, अपने जो देवी देवता बनाए हैं, उनका कहीं से प्रमाण ला करके दिखाते ही नहीं हैं। इतनी ही बात, और आज की वीडियो यहीं तक। नमो बुद्धाय।